ये साबित होता है कि खुदा शरी दस्तूर के मुताबिक इंसानों से ये तवक्को करता है कि वो 6 दिन मेहनत मुशक्क़त करें। ये नहीं कि 6 दिन बैठे रहें और 7वें दिन भी ये कहें कि आज सब्बत का दिन है तो आज हमने बैठना है। 6 दिन तक पूरी मेहनत करनी है, पूरा जोर मार कर काम काज करना है। लेकिन जब 7वां दिन आता है तो 7वें दिन क्या करना है? उसकी इबादत और उसकी परस्तश करनी है। पाक कलाम में लिखा है कि याद करके। इसका मतलब ये है कि इंसान हमेशा भूलता है, इंसान को भूल जाने की आदत है, इसलिए खुदा ये फरमाता है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। अब दूसरी बात यह है कि जब हफ्ते की शाम होती है तो हमें ये पता होता है कि सुबह हमने ड्यूटी पर नहीं जाना, तो रात 12-1 बजे तक लेट तक लोग जागते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं। सुबह जब लेट उठते हैं तो फिर चर्च को भी लेट हो जाता है। किसी के कपड़े इस्त्री नहीं होते, किसी की तैयारी नहीं होती, किसी का कुछ मसला होता है, किसी का कुछ मसला होता है। आप जानते हैं कि जब किसी हमारे दोस्त या हमारे किसी रिश्तेदार की कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो सिर्फ हम उसी दिन, जिस दिन जाना होता है उसी दिन तैयारी नहीं करते, बल्कि हमने महीना पहले बड़े अच्छे सूट लेकर सिलाई के लिए दिए होते हैं और कोशिश होती है कि जो कपड़े हम पहने इस तरह के किसी और के ना पहने हुए हों। तो जब इबादत का सिलसिला आता है तो उसमें हमारी कोई तैयारी नहीं होती। सुबह उठे, अगर तैयार हो गए तो चले गए, नहीं गए, नहीं तैयार हुए तो फिर कहे चलो कोई नहीं गल, इतने भी रब हर जगह पर सुन लेंदा है, इतने बह के दुआ कर लेने या TV ला के चलो सुन लेने। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि याद करके तो सब्बत के दिन को पाक मानना। यानी मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने तजर्बा किया वो ये है कि अगर आपने सुबह इतवार को चर्च जाना है तो रात 9 बजे तक आपको सारे काम ख़त्म करके सो जाना चाहिए, और अगर ज़्यादा लेट भी हो, बड़ी मजबूरी हो, तो 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद लाइटें बंद होनी चाहिए और चुप करके सोना चाहिए। रात अच्छे तरीके से सोएं, जब आप फ्रेश होकर सुबह उठेंगे तो आप अच्छे तरीके से इबादत में भी बैठ सकेंगे। लेकिन अगर आप रात लेट तक जागते रहे होंगे, सुबह आप जल्दी उठेंगे, तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद आएंगे तो इधर भी आपकी आंखें बंद होती होंगी, और बाद लोग फिर कहते हैं पाजी साहब कलाम से सरूर ही बड़ा सी, इसलिए नींदर बड़ी आई आज। इसलिए कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी तैयार होकर चर्च आएँ और वक्त से पहले आएँ। एक खुदा के खादम थे पास्टर साहब रहीम यार खामे, तो वो कहते हैं कि जो सबसे पहले चर्च आता है वो सबसे ज़्यादा बरकत पाता है, और जितना लोग लेट आते हैं उतनी बरकत लोगों की कम होती जाती है, क्योंकि खुदा के साथ एक वक्त मुकर्रर होता है। हमारा चर्च का टाइम है, आपको पता कि 9 बजे का है, और लोग अक्सर 9, 9:30 बजे तक, बाद 10 बजे तक आते रहते हैं। तो कोशिश करें कि अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे नहीं, बल्कि 9 बजने में 5 मिनट रहते हों तो हम सब चर्च में हों। पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि जब बच्चों के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, मैट्रिक के पेपर होते हैं, तो वो मैट्रिक का जो पेपर होता है बड़ा अहम काम होता है, वो एक पुल का किरदार अदा करता है। तो कभी ऐसा हुआ कि पेपर का टाइम सुबह 9 बजे है, चलो कोई नहीं 9:30 बजे टुर जाएंगे, खैर उसे की होने लगा, उन्होंने कहा कि सानू लेट हो गई। वहाँ पर नहीं हम लेट करते, क्योंकि पता है कि वहाँ पर क्या होगा, उन्होंने हमें बाहर निकाल देना, हमारी बात नहीं सुननी। तो खुदा को क्या कहते हैं, खुदा की कोई इज़्ज़त नहीं। और पिछले दिनों मैंने एक मैसेज दिया था कि खुदा फरमाता है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ, और अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ। ना तो खुदा का डर रहा है और ना खुदा की इज़्ज़त रही है। और बाइबल मुकद्दस में 1 शमूएल 2 बाब और उसकी 30 आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तो चाहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चले, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। आसमान की बादशाही का बड़ा अहम असूल है कि जो सलूक आप ज़मीन पर रहकर खुदा के साथ करेंगे, आसमान पर वही सलूक आपके साथ होगा। अगर ज़मीन पर रहकर खुदा को इज़्ज़त देते हैं तो आसमान की बादशाही में इज़्ज़त आपको मिलेगी, लेकिन अगर ज़मीन पर रहकर खुदा को इज़्ज़त नहीं दी जाती तो फिर आसमान की बादशाही में इज़्ज़त की तवक्को करना बेवकूफ़ी की बात होगी। इसलिए सब्बत के दिन को बड़ी अकीदत के साथ पाक मनाना चाहिए, बड़ी अकीदत के साथ चर्च आना चाहिए, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जिस दिन छुट्टी करते हैं तो हम ज़रूर एक्शन लेते हैं। वालिदैन डंडा पकड़ते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन चर्च जब बच्चे नहीं आते तो फिर उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं, इस चर्च में भी ऐसे हैं जो बच्चों को चर्च साथ लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो
इसके बारे में नहीं सोचते। इसलिए अपने बच्चों की जिस्मानी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम की भी फ़िक्र करें। इमसाल की किताब 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। इसलिए अपने बच्चों की रूहानी तालीम के बारे में ख़बरदार रहें, उनकी तालीम के बारे में सोचें। जिस तरह जिस्मानी तालीम के बारे में सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रूहानी तालीम के बारे में सोचें। ये तो एक दो ज़रूरी बातें थी जो सबत के दिन को पाक मनाने की या खुदावंद के दिन को पाक मनाने के बारे में थी। अब जो हवाला जात मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत किए गए हैं, उनमें से जो पहला हवाला तलावत किया गया है यसाया 53 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। इसमें पहली आयत में लिखा गया, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त किया और मुंह न खोला। एक मेरे पास और बाइबल मुकद्दस का तर्जमा, इसको इंडियन तर्जमा कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कुछ और आसान तरीके से लिखा गया है। इसमें इस तरह लिखा गया, उसे सताया गया और सज़ा दी गई। उसे सताया गया और सज़ा दी गई, लेकिन उसने उसकी मुखालफत में अपना मुंह ना खोला। जिस तरह भेड़, जिस तरह मेमना, यहाँ पर मेमना लिखा जो भेड़ के बच्चे को कहा जाता है, मेमना जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, या भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहती है। ये खुदावंद यीशु मसीह का वो मंज़र पेश किया गया जिसे सलीबी मंज़र कहा जाता है। और आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस पर मार पड़ी, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसे सताया गया। लिखा है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की। और दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस में हम ये सीखते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। नक्शे कदम से मुराद है कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने कदम रखे हैं, वहाँ वहाँ मुझे और आपको भी कदम रखने हैं। जिस रास्ता से खुदावंद यीशु मसीह गुजरे, उस रास्ता से मुझे और आपको भी गुजरना है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। और ये आप जानते हैं कि इंसान होते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, जब कोई हमें सताता है या जब कोई हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, तो अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ बात सुनकर बात को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात से प्यार करता है। जब इंसान की ज़ात को रिजेक्ट किया जाता है, जब इंसान की ज़ात को रद्द किया जाता है, जब इंसान की ज़ात को कंडेम्ड किया जाता है, तो उस वक़्त इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला होता है। हम दूसरों के ख़िलाफ़ बातें तो सुन सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ बात सुनकर उसको बर्दाश्त करना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। जब हम पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, ना उसने कोई गुनाह किया, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि वो अपने आप को एक सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। उसको पता था कि मेरा जो मुनसिफ है, वो जो इंसाफ करता है, वो इंसाफ ठीक करता है। लेकिन जब हम अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ की जाने वाली बातें, अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ किए जाने वाले प्रोपोगंडे, जब अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ किए जाने वाले मंसूबे सुनकर बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर हम मसीह के नक्शे कदम पर नहीं चलते, बल्कि किसी और के नक्शे कदम पर चलते हैं। यहाँ पर बयान किया गया, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। वहाँ पर लिखा है, वो गालियाँ खाकर गालियाँ देता था, गालियाँ खाकर गालियाँ नहीं देता था, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। यानी ना तो उसने गालियां खाकर किसी को गालियां दी और ना दुख पाकर किसी को धमकी दी। हमारे मुआशरा में अगर हम किसी से बदला नहीं ले सकते, तो हम उसको धमकी ज़रूर दे देते हैं कि पुत्र कभी मेरे काबू आ गया तो ज़रूर पूछांगा तेन। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। उसने अपनी ज़बान का अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी ज़बान का अगर इस्तेमाल किया है तो लोगों की बेहतरी और लोगों की भलाई के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल किया है, लेकिन लोगों को बददुआ देने के लिए, लोगों को गाली गलौज करने के लिए, लोगों को सज़ा देने के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया। लिखा वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जब मत्ती के इंजील के 5वें बाब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारता तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे और शरीर का मुकाबला ना कर।
जो कि तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारता, बायां भी उसकी तरफ फेर दे। यानी मसीहत जो है ये हमें आजिज़ी और हलीमी सिखाती है। मसीहत में हलीमी को आला और उत्तम म्यार दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में जब हम मत्ती के इंजील के 11वें बाब को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह लिखा गया है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, ताकि तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हलीम शख्स जो होता है वो अपने खिलाफ किए जाने वाले सारे मंसूबों को बर्दाश्त करता है। हलीम शख्स तमाम अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ होने वाली बातों को बर्दाश्त करता है। उसके जिस्म को अज़ियत दी जाए, उसके जिस्म को दर्द पहुंचाया जाए, उसको ज़हनी टेंशन दी जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी ज़बान नहीं खोलता। जिस तरह यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह न खोला। और जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो वो बोल नहीं सकता। इसी तरह जब यीशु मसीह को अज़ियत दी गई, जब यीशु मसीह को दुख दिया गया, जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो मसीही कहने के साथ साथ हमें अपने किरदार को भी जांचना है। मैं समझता हूँ कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये दौर बड़ा ख़तरनाक दौर है। आप किसी को सच्ची बात भी नहीं कह सकते। किसी को तो कहना दरकिनार, आप अपनी बेटी या बेटे को सच्ची बात कह कर देख लें, आपके बाल नोचने तक आपके बच्चे जाएंगे। इतना ख़तरनाक दौर आ चुका है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये दुनिया, ये दौर बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए इस दौर में हमें खुदा के कदमों में झुकने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बचपन ही से पाक नविश्तों से वाकफ़ करने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस में 2 तिमोथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में इस तरह लिखा है कि खुदा के कलाम का हर एक सहीफ़ा तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम करने के लिए तैयार रहे। नेकी का काम, खुदा की कुर्बत का काम उस वक़्त होगा जब हम अपने बच्चों को पाक नविश्तों से वाकफ़ करेंगे, जब अपने बच्चों को खुदा के पाक कलाम से वाकफ़ करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में जब हम तिमोथियुस के ख़त, पहले तिमोथियुस के ख़त को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। आदमी खुद गर्ज, ढीठ, घमंड करने वाले, माँ बाप के नाफरमान, ऐश इशरत को पसंद करने वाले और तबई मोहब्बत से खाली होंगे। ये दौर आ चुका है। आप किसी को सच्ची बात नहीं कह सकते। आप चर्च में अगर किसी को सच्ची बात कहेंगे तो वो आपका मुखालिफ हो जाएगा। आप अपने घर में किसी को सच्ची बात कहेंगे तो आपका मुखालिफ होगा। उसने ये नहीं समझना कि ये बात जो कही जा रही है ये ठीक है। उसने कहा कि नहीं जी, इसने मेरे साथ गलत बात की है, मुझे इसने बदनाम किया है, मुझे इसने रसवा किया है। लेकिन हकीकत से आंखें हम चुराते हैं। जो शख्स हकीकत से आंखें चुराता है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला गया। उसने अपने खिलाफ गलत बातों को सुना, बर्दाश्त किया और अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने खिलाफ की जाने वाली सच्ची बातों को सुनकर बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बातें हमारी ज़ात पर लगती हैं और वो हमें कंडेम्ड करती हैं और वो हमें ठीक करने के लिए सच्ची बातें बताई जाती हैं। वो बातें हमारी बर्दाश्त से बाहर होती हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अपने आप को एक सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। बाइबल मुकद्दस की तालीम पर अगर अमल किया जाए तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। और जो बाइबल मुकद्दस में तालीम दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि इंसान आसमान की बादशाही के असूल ज़मीन पर रह कर सीखे। जो शख्स यहाँ पर किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता वो आसमान पर भी किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आसमान की बादशाही का दस्तूर है कि वहाँ पर एक मालिक है, एक ही आका है, एक ही का हुक्म सब पर चलता है। और खुदा कभी भी उस शख्स को आसमान पर नहीं लेके जाएगा जो ज़मीन पर रहकर खुदा की ताबेदारी नहीं करता, ज़मीन पर रहकर बाइबल मुकद्दस के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करता। वो कभी भी शख्स कामयाब नहीं होगा। ये बच्चों से पकड़ नहीं, ख़राब कर रहे हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा गया है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है। बेज़बान बनना बड़ा मुश्किल है। ज़बान होते हुए ज़बान का इस्तेमाल ना करना ये बड़ा मुश्किल है। बाइबल मुकद्दस में पतरस के पहले ख़त में लिखा है, जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी ज़बान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात से महफूज रखे। ये ज़बान ही ऐसी चीज़ है जिसको इंसान काबू कर ले
इस ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल कर ले तो इंसान के लिए ये ज़मीन जन्नत बन सकती है। और अगर कोई शख्स इस ज़बान को काबू में नहीं ला सकता तो वो शख्स ज़मीन पर ख़ुद भी जहन्नम में जलता है और दूसरों को भी जलाने का सबब बनता है। अपनी ज़बान पर काबू करना बड़ा अहम प्रोसेस है। जो लिखा हुआ है, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, बेज़बान होना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगली 8वीं आयत में लिखा है, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी ज़मीन पर से मिटाई जाती है, उसकी ज़िंदगी ज़मीन पर से मिटाई जाती है और उसको ज़मीन पर इंसाफ नहीं मिला। हम में से हर एक शख्स ज़मीन पर इंसाफ तलाश करता है। यीशु मसीह को लिखा उसके नक्शे कदम पर चलना है। जब मेरे और आपके यीशु को ज़मीन पर इंसाफ नहीं मिला तो मुझे और आपको कैसे इंसाफ मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में पहला यूहन्ना का आम ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया शरीर के कब्ज़ा में पड़ी हुई है। ईमानदार लोग शरीरों में रहते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पास सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेऔजार बनो। 2 जगह पर लिखा है, एक जगह पर लिखा भोले बनो और एक जगह पर लिखा बेऔजार बनो। बेऔजार का मतलब जो किसी को अज़ा नहीं पहुंचाते। को हम में से ऐसा शख्स है जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो? हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने किसी को अजियत ना पहुंचाई हो? कोई ऐसा शख्स हम में से है जिसने कभी किसी को तंग ना किया हो, जो किसी से कभी नाराज़ ना हुआ हो? कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की ख़ताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। मेरे लोगों की ख़ताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। इंसान गुनाहगार था। बेशक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों से वाकिफ़ हैं, लेकिन नई नस्ल के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदा ने इंसान के गुनाहों के लिए खुद इंतज़ाम किया, क्योंकि इंसान गुनाहगार था। इंसान शरीयत के तकाज़ों को पूरा करके खुदा को खुश नहीं कर सकता था। इंसान कुर्बानियाँ देते थे, लेकिन हर साल वो कुर्बानियाँ दोबारा दी जाती थी, और जब कुर्बानी दोबारा दी जाती है तो वो दोबारा याद दिलाती कि अभी तक गुनाह कायम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है अब्रानियों के ख़त में कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो हर बात में हमारी ही तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, और अब वो उनकी मदद करता है जो आजमाइशों में गिरते हैं। और उसके बाद लिखा है, पास आओ हम फ़ज़ल के तख्त के पास दिलेरी से चलें और वो फ़ज़ल और वो रहम हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आए। खुदावंद यीशु मसीह का बहाया हुआ खून मेरे और आपके गुनाहों के लिए काफ़ी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह को अपनी तरफ आते